हाय एवरीवन, तो मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करने वाले हैं यूनियंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसके साथ में अगर टाइम बचेगा तो अपन बिट फील्ड्स की भी बात करेंगे, जिसको मैंने पिछले वाली वीडियो में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है। इसमें और डिटेल में देखने वाले हैं इसको। तो यूनियंस के बारे में अपन डिटेल में देखेंगे विद लाइव कोड एग्जांपल्स। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि इस सीरीज में जिसमें अपन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं विद कोड एग्जांपल्स, और इसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आप वो वाले वीडियोस जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो डायरेक्टली। और आप कुछ एक का लिंक मैं आपको आई बटन पे भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी वो वीडियोस एक्सेस कर सकते हो। राइट, तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। यूनियंस क्या होते हैं, राइट। सो लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर, राइट, वो भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। सो यूनियंस भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है, नहीं देखा है, तो उसका बटन में उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, तो वहां से एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। और तो यूनियन से पहले आप स्ट्रक्चर पढ़ लोगे ना, तो यूनियन और एनम ये पढ़ने में आपको बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत सारी सिमिलरिटीज है दोनों में, कुछ एक ही डिफरेंस है बस। राइट, तो यूनियन क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। राइट, user defined data type and it provides a method for packing together data of different types। स्ट्रक्चर भी यही फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, उनको एक साथ अगर टुगेदर करना है, एक साथ उनको बाइंड करना है अंडर ए सिंगल वेरिएबल, तो उस केस में अपन स्ट्रक्चर का यूज करते थे। राइट, इसमें ओनली डिफरेंस ये है स्ट्रक्चर में और यूनियन में कि स्ट्रक्चर में क्या होता था कि जो जितने भी मेंबर हैं, जो मेंबर वेरिएबल्स हैं, राइट, तो जो जितने भी मेंबर वेरिएबल्स है ना, तो उनको मेमोरी अलग अलग एलोकेट होता है। राइट, डिफरेंट डिफरेंट एलोकेट होता है। यहाँ पे देखिए, अगर ये यूनियन की जगह स्ट्रक्चर होता तो इसमें क्या होता, कैरेक्टर के लिए अलग मेमोरी होती, कोड के लिए अलग मेमोरी होती है। राइट, सो मिनिमम इतनी मेमोरी तो होनी मतलब अलोकेट होती ही होती है अगर स्ट्रक्चर के केस में, बट यूनियन के केस में ऐसा नहीं होता है। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द सी यूनियन आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी लोकेशन। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर। सो ड्यू टू दिस ओनली वन मेंबर कैन स्टोर डेटा एट अ गिवन इंस्टेंस, क्योंकि मेमोरी सिंगल डेटा मेंबर के हिसाब से एलोकेट हो रही है, ओनली इतनी ही एलोकेट हो रही है, तो एक ही मेंबर में अपन वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। राइट, सो अब यहाँ पे देखिए आप, ये एक मतलब सिंपल इसका सिंटेक्स है। इसमें अपन स्ट्रक्चर की जगह यूनियन लिखते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कोई सा भी अपन नाम दे सकते हैं यूनियन का, जैसे स्ट्रक्चर में देते थे अपन, वैसे यहाँ पे कोई सा भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे फिर डेटा मेंबर्स हो जाएंगे। और ये इसका डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट और वेरिएबल क्रिएट किया है साथ में ही। राइट, जो उसमें स्ट्रक्चर में भी मैंने बताया था आपको कि दो तीन तरीके से अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसका वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है कि जो स्ट्रक्चर टेम्पलेट है, इसको अपन डिक्लेयर किया उसके साथ में कर सकते हैं, और एक होता है सेपरेट कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे ये यूनियन में भी सेम ही थिंग है। राइट, तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूनियन का डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और उसको एक्सेस कैसे करेंगे, उसके मेंबर्स को एक्सेस कैसे करेंगे। सो डिक्लेरेशन सेम है स्ट्रक्चर के जैसे ही, बस यहाँ पे वहां पे स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते थे, यूनियन में अपन यूनियन कीवर्ड यूज करेंगे। राइट, ये सिमिलरिटीज है। नो मेमोरी इज एलोकेटेड टू द यूनियन इन द डिक्लेरेशन, सेम स्ट्रक्चर में भी होता है, किसी भी वेरिएबल में होता है। राइट, किसी भी आइडेंटिफायर वेरिएबल में होता है कि अगर मेमोरी उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, मेमोरी एलोकेट होती है उसको डेफिनेशन के बाद में। राइट, उसको जब डिफाइन कर देते हैं ना, उसके बाद में ही उसमें मेमोरी एलोकेट होती है उसके लिए। एंड द यूनियन डिक्लेरेशन विद सेमीकोलन, यहाँ से सेमीकोलन ये स्ट्रक्चर में भी अप्लाई होता है, सेमीकोलन आपको एंड करना पड़ेगा। ये इसलिए जरूरी है कि कंपाइलर को पता चले कि भाई ये एंड हो गया है। राइट, अभी देखो यहाँ पे जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है और सेमीकोलन के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कंपाइलर को पता चला कि इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया है, इसका वेरिएबल नहीं बनाया है अभी तक। राइट, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, ऐसा समझा आप। लेकिन इसलिए, राइट, और इसके बीच में अगर अपन कुछ डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे ओबीजे डाल दिया, राइट, ओबीजे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको डिफाइन कर दिया है, ओबीजे इसका जो वेरिएबल है, इसका जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है। तो इसी के लिए सेमीकोलन बहुत जरूरी है कंपाइलर को। क्या होगा कि सिंटैक्स एरर आ जाएगी और कंपाइल टाइम एरर दे देगा, इसलिए सेमीकोलन भी जरूरी है। क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई सेमीकोलन क्यों जरूरी है। राइट, तो सेमीकोलन इसलिए जरूरी है कि इससे कंपाइलर को पता लगता है कि इसके कितने इंस्टेंस क्रिएट कर दिए गए हैं विद दिस स्ट्रक्चर यूनियन टेम्पलेट और स्ट्रक्चर टेम्पलेट। राइट, इसके साथ में भी इसको अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए उसको उसकी जानकारी के लिए ये कंपाइलर के लिए बहुत जरूरी है। करेक्ट, अभी आगे देखते हैं अपन सी यूनियन डेफिनेशन। राइट,
तो डेफिनेशन में इसको डिफाइन करेंगे दो तरीके हैं, राइट। एक तो होता है कि ये साथ के साथ कर दो, डिफाइन यूनियन वेरिएबल विद डिक्लेरेशन, ये जो डिक्लेरेशन टेम्पलेट है यूनियन का उसके साथ ही डिक्लेयर कर दो, राइट। और एक होता है अलग से सेपरेट कर दो, उसमें क्या करते हैं सेपरेट वाले में अपन यूनियन कीवर्ड यूज करते हैं, फिर जो भी नेम रहेगा यहाँ पे वो नाम यूज करेंगे, फिर वेरिएबल 1 2 3 जितने भी देने हैं अपने को, जितने भी क्रिएट करने हैं वो सारे क्रिएट कर सकते हैं फिर उसके बाद में, राइट। फिर इसको एक्सेस कैसे करेंगे, सेम एज स्ट्रक्चर एक्सेस करेंगे डॉट ऑपरेटर और एरो ऑपरेटर के थ्रू। अगर नॉर्मल वेरिएबल पॉइंटर है यूनियन का तो डॉट ऑपरेटर यूज करो, और अगर पॉइंटर वेरिएबल है उस यूनियन का तो एरो ऑपरेटर यूज करेंगे, करेक्ट। ये सेम अपन उसमें स्ट्रक्चर में भी अप्लाई होता है, तो ये सारी सेम चीज है। अभी आगे बढ़ते हैं अपन, और इनिशियलाइज कैसे करेंगे यूनियन मेंबर्स को, राइट। क्योंकि इनिशियलाइजेशन में देखो वहां पे क्या था, स्ट्रक्चर में तीन तरीके थे, राइट। एक तरीका था कि अपन डायरेक्ट जो इनिशियलाइजर लिस्ट है उसके थ्रू इनिशियलाइज कर सकते थे। एक था डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर लिस्ट, वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और एक तरीका था जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके थ्रू। सो तीन तरीके से स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करते थे अपन, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओनली सिंगल तरीका है और वो है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे एट ए टाइम अपन एक ही डेटा मेंबर में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इसलिए, राइट। यूनियन मेंबर्स कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड विद द डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन के टाइम पे तो स्ट्रक्चर में अपने इनिशियलाइज नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें मेमोरी लोकेट नहीं होता है उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे, इसलिए वो अलाउ नहीं है। इनिशियलाइजेशन ऑफ इट्स मेंबर्स बाय सिंपली असाइनिंग द वैल्यू टू इट, राइट। इसका ओनली इनिशियलाइजेशन जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू होता है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल 1 जो भी अपने क्रिएट किया वो डॉट या एरो जो भी है अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल है डॉट और पॉइंटर वेरिएबल है तो एरो, देन मेंबर का नेम और उसमें फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू अपने को डालना है वो। ओनली वन मेंबर कैन कंटेन सम वैल्यू एट ए गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम, ये मैंने बता दिया आपको क्योंकि एक ही मेंबर इसमें वैल्यू रख सकता है। इसका जो एग्जांपल है वो भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने एक यूनियन में यूनियन बनाया, राइट, यूनियन डिक्लेयर किया। यहाँ पे यूएन इसका नेम है, इसमें 3 डेटा मेंबर्स हैं और इसमें इसका जो वेरिएबल है अपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, राइट। यूनियन कीवर्ड, फिर उस यूनियन का नेम और यहाँ पे वेरिएबल 1। उसके बाद में इनिशियलाइजिंग द यूनियन मेंबर, यहाँ से अपन इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट, करेक्ट। और इसको एक्सेस भी ऐसे ही करेंगे वेरिएबल 1 डॉट मेंबर 1, राइट। ये इसका एक्सेसिबिलिटी हो गया, करेक्ट। इसको यहाँ से इसका वैल्यू प्रिंट करेंगे, जो भी इसमें वैल्यू होगा, इसमें 15 होगा, करेक्ट 15 होगा। अभी जो मैंने बताया था कि एक बार में जो मेंबर्स हैं एक ही मेंबर डेटा रख सकता है, राइट। तो अभी यहाँ पे मैंने मेंबर 1 को इनिशियलाइज किया, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंबर 2 को इनिशियलाइज कर रहा हूँ ए से, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का है, राइट। तो इसमें ए डाला इसमें मेंबर 2 में। तो अब क्या होगा, क्योंकि मेमोरी तो लिमिटेड है, राइट, एक डेटा मेंबर के हिसाब से, और जो मेमोरी रहती है वो एक्चुअली जो लार्जेस्ट डेटा मेंबर है ना उसके मेमोरी रहता है। तो इसका जो साइज आएगा ना, इसका साइज 8 आएगा। अभी मैं बताऊंगा इसको नेक्स्ट स्लाइड में कि इसका साइज कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, राइट। तो जो लार्जेस्ट डेटा मेंबर है उसके अकॉर्डिंग उसको मेमोरी एलोकेट होती है। तो यहाँ पे इसको ए इनिशियलाइज कर दिया अपन ने मेंबर 2 को। तो क्या होगा कि जो मेंबर 1 है ना वो वैल्यू लॉस्ट कर देगा, राइट, उसका वैल्यू चला जाएगा, क्योंकि मेमोरी लोकेशन सेम है और सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं ऑल द डेटा मेंबर्स, राइट। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे अगर मेंबर 2 करेंगे तो ए आएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे मेंबर 1 फिर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे अपन वापस इसके बाद में, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे परसेंट डी कर रहे हैं अपन तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका आस्क की वैल्यू, एक आस्क की वैल्यू जो भी होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे ये 65 एक आस्क की वैल्यू है, ये 65 प्रिंट हो रहा है मेंबर 1 में भी, जबकि मेंबर 1 में पहले क्या था 15 था और अभी क्या हो गया इसमें 65 हो गया, राइट। तो ये इससे ये अपने को आइडिया लगता है कि मेमोरी लोकेशन सेम है, सारे जो डेटा मेंबर्स हैं वो एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, राइट। ये आपको समझ में आया। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साइज ऑफ यूनियन, राइट। साइज ऑफ यूनियन में क्या होगा कि मैंने बताया आपको कि जो लार्जेस्ट जो डेटा मेंबर है ना उसके अकॉर्डिंग उसको साइज एलोकेट होती है, और जो मेमोरी शेयरिंग देता है इसमें एक ही मेमोरी लोकेशन होता है उसी को सारे पॉइंट करते हैं। तो इसका मैं आपको एग्जांपल रन करके दिखाता हूँ साइज वाला। तो उसमें क्या होगा कि इसका जो साइज रहेगा ना वो रहेगा इक्वल्स टू द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द यूनियन, राइट। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या होगा, एक टेस्ट 1 बनाया यूनियन मैंने, इसमें इंटीजर और इंटीजर लिया, 2 इंटीजर लिए यहाँ पे। तो इसका साइज अगर स्ट्रक्चर होता है तो क्या होता, 8 बाइट रहता है, राइट, लेकिन यहाँ पे 4 बाइट रहेगा इसका। एक टेस्ट 2 लिया मैंने, एक डबल लिया, एक कैरेक्टर लिया, तो इसका साइज क्या रहेगा, क्योंकि लार्जेस्ट मेंबर के हिसाब से रहेगा तो इसका 8 रहेगा, राइट, डबल का साइज 8 होता है, करेक्ट।
और एक टेस्ट ट्री लिया मैंने, उसमें क्या हुआ, एक इंटीजर अरे लिया ऑफ 10 इंटीजर्स और एक कैरेक्टर लिया। तो इसका साइज क्या रहेगा, लार्जेस्ट डेटा मेंबर कौन सा है, इंटीजर अरे है, क्योंकि अरे का साइज, इसके अरे में 10 इंटीजर्स हैं और एक इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है, तो 10 का कितना हो जाएगा, 40 बाइट हो जाएगा। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये सिंपल है, बस आपको एक थोड़ा सा लॉजिक याद रखना है कि इसको साइज इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। और उसमें पैडिंग पैकिंग और ये सब भी होता है, वो उसमें स्ट्रक्चर में होता है, हाँ? तो ये सब है बस बाकी। तो इसको मैं रन करता हूँ आपको, तो अभी साइज आपको एक्चुअल पता लग जाएगा कि इसमें लार्जेस्ट डेटा मेंबर है उसके हिसाब से साइज एलोकेट हो गया। यहाँ पे देख लिए 4, 8 और 40, राइट। यहाँ पे लार्जेस्ट डेटा मेंबर कौन सा है, इंटीजर आ रहा है, यहाँ पे डबल है और वहाँ पे इंटीजर, दोनों इंटीजर है, तो लार्जेस्ट कोई हुआ नहीं, बराबर बराबर है, तो 4 आ जाएगा वहाँ पे, करेक्ट। और सारे डेटा मेंबर्स हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन है उसको ही पॉइंट करते हैं। अभी देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो कुछ एक डिफरेंस मैंने अभी बता दिया आपको, राइट, बट फिर भी देख लीजिए यहाँ पे कीवर्ड स्ट्रक्चर में अपन स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं और यूनियन में अपन यूनियन कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, तो अपन इन्हीं को यूज करना है इसमें। दूसरा साइज, मैंने वेरिएबल साइज का मैंने बताया आपको। स्ट्रक्चर में क्या होगा कि साइज में सारे जो डेटा मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। जब साइज कैलकुलेट करेंगे ना अपन, मेमोरी लोकेशन होगा तो सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो एटलीस्ट उतना साइज तो होगा ही होगा उसका, उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि अगर उसमें पैडिंग भी अप्लाई होता है, राइट। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होगा। यूनियन में जो साइज होगा, यूनियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर, राइट। उसका जो लार्जेस्ट मेंबर है उसके इक्वल रहेगा उसका साइज यूनियन का। मेमोरी में क्या होगा कि इसमें अपना अपना अलग अलग मेमोरी रहेगा सारे डेटा मेंबर्स का स्ट्रक्चर में, लेकिन यूनियन में शेयर्ड मेमोरी रहेगा, राइट। मेमोरी लोकेशन सेम रहेगा और सारे मेंबर्स उसी को एक्सेस करेंगे। वैल्यू अल्टरिंग, इसमें क्या रहेगा कि क्योंकि मेमोरी सारे डेटा मेंबर्स का मेमोरी अलग अलग है, मेमोरी लोकेशन अलग अलग लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो इसमें जो डेटा है अगर अपन किसी दूसरे मेंबर का डेटा चेंज करेंगे तो तीसरे वो मतलब फर्स्ट वाले में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे यूनियन के केस में होगा। अभी अपने देखा था, राइट। मेंबर 2 को अपने अपडेट किया तो मेंबर 1 का वैल्यू अपने आप अपडेट हो गया। एक्सेसिंग मेंबर्स, इंडिविजुअल मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट अ टाइम, ओनली वन मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट अ टाइम, राइट। एक बार में एक ही मेंबर एक्सेस कर सकते हैं अपन, क्योंकि एक ही मेंबर में वैल्यू रहता है, राइट। इनिशियलाइजेशन ऑफ मेंबर्स, सेवरल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर कैन इनिशियलाइज एट वंस, राइट। सारे मेंबर्स एक साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी लोकेशन सेम है, तो एक बार में एक ही मेंबर वैल्यू रखेगा, तो इसलिए। अभी ये था यूनियन के बारे में। अभी बिट फील्ड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको कि बिट फील्ड क्या रहता है। स्पेसिफाई द साइज इन बिट्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड यूनियन मेंबर्स, राइट। अगर अपने को पता है, राइट, अपने को पता है कि लिमिटेड मेमोरी यूज होने वाली है, जो डेटा है अपना, अपने को पता है कि कितनी बिट्स में ये फिक्स हो जाएगा, कितनी बिट्स में ये आ जाएगा आसानी से, तो वो तो उस केस में अपन क्या करते हैं कि उसमें बिट का साइज भी दे देते हैं, राइट। कितने बिट लेगा उसका साइज दे देते हैं अपन बिट में, तो उससे क्या होगा कि अपनी मेमोरी सेव होगी, राइट। रिड्यूस मेमोरी कंजम्पशन, राइट, टू मेक और प्रोग्राम मोर एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। ये इसके बिट फील्ड को अप्लाई करने के रीजंस हैं, इसलिए अपन इसको अप्लाई करते हैं। और स्ट्रक्ट में कैसे करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्ट अगर अपन डिक्लेयर करेंगे उसी टाइम पे देना पड़ता है ये। उसमें डेटा टाइप देते हैं, मेंबर का नाम देते हैं कॉलन करके, और फिर कितना बिट देना है अपने को वो दे देते हैं, 5 बिट 10 बिट 8 बिट जो भी है अपना वो दे देते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी रन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए आप बिट वाला, करेक्ट। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिया एक, ये इसमें कोई बिट फील्ड यूज नहीं किया मैंने। यहाँ पे मैंने एक बिट फील्ड यूज किया, यहाँ पे 16 बिट लगाया, राइट। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का साइज कितना होगा, यहाँ पे इंटीजर ए है, राइट, ये 4 बाइट का है और कैरेक्टर है 1 बाइट का, तो एटलीस्ट 5 बाइट होना चाहिए, लेकिन ये रहेगा कितना 8 बाइट, राइट, क्योंकि यहाँ पे पैडिंग होगा, पैडिंग अप्लाई होगा, करेक्ट। पैडिंग मैंने लास्ट वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो वाला वीडियो देख सकते हो जाके, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो इंटीजर है 4 बाइट का होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बिट फील्ड यूज किया और यहाँ पे 16 बिट किया। 16 बिट मींस 2 बाइट ओनली, राइट। सो ये हो जाएगा 2 बाइट और ये हो जाएगा 1 बाइट, 3 बाइट, और 1 बाइट का इसमें पैडिंग हो जाएगा, क्योंकि जो पैडिंग होता है वो लार्जेस्ट डेटा मेमोरी के हिसाब से अप्लाई होता है। तो ये कितना हो जाएगा 4 बाइट, राइट। ये 8 बाइट सेम है, ये 4 बाइट रहेगा। इसका मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। और यहाँ देखिए ये 8 बाइट और ये 4 बाइट, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिट फील्ड का यूज किया अपन ने, तो इसलिए अपन ने क्या किया, अपने 2 बाइट सेव कर लिया यहाँ पे, क्योंकि अपने को पता है कि जो डेटा है अपना वो 2 बाइट में आ जाएगा आराम से, 16 बिट में आराम से आ जाएगा, तो इसलिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बिट फील्ड्स, राइट।
तो इसमें पहला है कि ये अपना जो साइज मैंने ये वाला आपको रन करके दिखा दिया, राइट, कि एक का 4 बाइट है, एक का 8 बाइट है। हाँ अच्छा, इसमें एक और ये है कि स्पेशल अननेम्ड बिट फील्ड ऑफ साइज 0 इज यूज्ड टू फोर्स अलाइनमेंट ऑन द नेक्स्ट बाउंड्री। अगर अपन ने 0 लगा दिया बिट फील्ड, राइट, बिट फील्ड 0 किया तो क्या करेगा कंपाइलर उसमें उस केस में कि इसका जो अलाइनमेंट है ना जो वो नेक्स्ट बाउंड्री पे पहुंचा देगा उसको। यहाँ पे देखिए आप इस एग्जांपल में देखिए, जो स्ट्रक्चर है अपना ये है, इसमें इंटीजर x 5 है, इंटीजर y 8 है, राइट। सो 5 और 8 कितना हो जाएगा, ये इसका साइज कितना हो जाएगा, 4 बाइट रहेगा ये। इंटीजर का साइज 4 बाइट रहता है, तो यहाँ पे ये 1 बाइट हो जाएगा, ये 1 बाइट हो जाएगा, लेकिन मिनिमम क्योंकि 4 बाइट पड़ेगा एक बार में, तो इसका साइज कितना हो जाएगा, 4 बाइट। करेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि इंटीजर x 5 बिट है, 5 बिट मतलब 1 बाइट से भी कम है, करेक्ट। तो इसका कितना होना चाहिए, वैसे तो 1 बाइट काउंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने, बीच में इंटीजर 0 डाल दिया। तो इंटीजर 0 डाला ना, ये 0 बिट फील्ड डाला, तो ये क्या करेगा, इसको जो है ना, इसका नेक्स्ट बाउंड्री कितना रहेगा, इसका इंटीजर रहेगा, राइट। इंटीजर कितना रहता है, 4 बाइट का, तो ये 4 बाइट आ जाएगा इसका, इन दोनों का 4 बाइट, और क्योंकि 4 बाइट पे पहुंचा दिया उसको कर्सर को, राइट। और अभी फिर जो नेक्स्ट है वो 8 बिट है, 8 बिट मतलब 1 बाइट, तो अब 1 बाइट को अपन काउंट नहीं करते, इसमें 3 बाइट का पैडिंग हो जाएगा, और ये 4 8 बाइट हो जाएगा ये, राइट। सो ये है कि जो बिट फील्ड ऑफ साइज 0 इज यूज्ड टू फोर्स अलाइनमेंट ऑन द नेक्स्ट बाउंड्री। ये इसका एग्जांपल, आप इसको रन करके देख सकते हो, राइट। ये मैंने रन करके दिया है, आउटपुट यहाँ पे स्निपेट आपको अटैच किया है आपके रेफरेंस के लिए। वी कैन नॉट हैव पॉइंटर्स टू द बिट फील्ड, राइट। पॉइंटर्स बिट फील्ड अपन ने अगर डिक्लेयर किया है तो उसका अपन पॉइंटर नहीं रख सकते, उसका एड्रेस अपन पॉइंटर में नहीं रख सकते, अदरवाइज क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर देगा। इसका मैं आपको एग्जांपल रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये मैंने लगाया है, राइट, सिंपल स्ट्रक्चर है, राइट। इसको str1 इसका वेरिएबल बनाया अपन ने, इसका str2 बनाया, str2 में क्या किया अपन ने, बिट फील्ड यूज किया है। अब यहाँ पे अगर अपन यहाँ देखिए पॉइंटर 2 है, उसमें अगर एड्रेस ऑफ str2.a करेंगे, इसका एड्रेस लेने की कोशिश करेंगे, तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा। यहाँ देखिए, कैन नॉट टेक एड्रेस ऑफ बिट फील्ड a, राइट। तो ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। और अगर ये जो जिसमें अपन ने बिट फील्ड यूज नहीं किया है, इसको रन करेंगे तो इसमें कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा, इसमें प्रॉपर चलेगा, राइट। सी प्रोग्राम फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, राइट, सही चल रहा है। तो यही है कि अगर बिट फील्ड है तो उस केस में अपन इसको पॉइंटर यूज नहीं कर सकते। इट इज इम्प्लीमेंटेशन डिफाइंड टू असाइन एन आउट ऑफ रेंज वैल्यू टू अ बिट फील्ड मेंबर, राइट। तो इसमें क्या है कि आउट ऑफ बाउंड अगर वैल्यू है तो वो इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा, कंपाइलर पे डिपेंड करेगा, राइट। तो उसको चेक नहीं करता ये। अरे ऑफ बिट फील्ड इज नॉट अलाउड। अगर अपन अरे को, जैसे सिंपल डेटा वेरिएबल्स हैं उनको तो बिट फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, राइट, चल रहा है, लेकिन अगर अरे को अपन ट्राई करने की कोशिश करेंगे उस पर बिट फील्ड अप्लाई करने की, तो वो नहीं चलेगा, राइट, वो कंपाइल टाइम एरर देगा, एक्स इज इनवैलिड टाइप। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट। सो दैट्स ऑल आज के वीडियो के लिए, जिसमें अपन ने राइट, जिसमें अपन ने यूनियन और बिट फील्ड देखा, इसके एग्जांपल्स देखे, इसको कैसे यूज करना है वो देखा, कैसे डिक्लेयर करना, डिफाइन करना है, कैसे इसको एक्सेस करना है, वो सब देखा अपन ने डिटेल में। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन एन्यूमरेशन देखेंगे, दैट इज आल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और उसमें उसके बाद अपन ने टाइप डेफ भी देखेंगे उसी वीडियो में, अगर टाइम बचेगा तो एन्यूमरेशन और टाइप डेफ अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसमें अपन डिटेल में बात करेंगे कि एन्यूमरेशन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो कैसे डिफरेंस है इससे, डिफरेंट है इससे यूनियन से और इससे स्ट्रक्चर से, राइट। उनके यूसेज क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, वो डिटेल में अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वो वाला वीडियो भी देखना, तब तक आप एन्यूमरेशन और स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर पहली बार वीडियो चैनल पे आए हो तो, और कमेंट करके बताओ कि इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं और इसमें क्या छूट गया है, राइट। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।